राम राम जी। आप सभी को कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भाई इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने जो चूल्हा है वो जला लिया है और कढ़ाई ले ली है और ये जो दूध है वो भी छान लिया है, क्योंकि जो दूध है वो आज हमें बरतना था और जो खोआ और गाजर पाक है उससे बिल्कुल मन उतर गया है। और मेरी माँ बोल रही थी कि चलो फिर खीर बना लेते हैं या जो सेवइयाँ हैं वो बना लेते हैं। और सेवइयाँ खीर तो वैसे भी बनती रहती हैं और खीर तो अभी हमने बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक नई जो रेसिपी है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने तब गाजर पाक बनाया था ना, तब मेरे पास कमेंट आए थे कि सीमा बेटा जो रबड़ी है वो बनाना बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर करना। तो हमने सोचा कि चलो भाई आज जो रबड़ी है वो बना करके देखते हैं कैसी लगती है। तो यहाँ पे जो दूध है वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, साथ में आ गई थी आराध्या, इसको मैं काम करवा रही हूँ, क्योंकि जब तक दूध में उबाल नहीं आएगा तब तक कोई ज़्यादा खास दिक्कत तो होती नहीं है कि इसमें भाई चमचा वगैरह चलाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो दूध है उसमें देखिए अच्छे से जो उबाल है वो आ चुका है। और इस टाइम पे ना निकलने का भी डर रहता है। इस टाइम पे या तो हमें पानी का गिलास पास में रखना होता है ताकि पानी के जो छिट्टे हैं वो हम इसमें मार दें, या फिर जो आग है उसको बाहर निकालना पड़ता है, यानी आँच कम करनी पड़ती है, वरना जो दूध है वो निकलते टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब हमारी नज़र हटती है और जो दूध है वो निकल जाता है। तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम पे। तो दूध बस अच्छे से उबल रहा है और अब इसको लगातार चलाना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट के लिए भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो फिर नीचे लगने का डर रहता है। एक बार तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं हीटर पे बना लेती हूँ, लाइट आने वाली है। फिर मैंने सोचा हीटर पे ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और हीटर पे फिर मैं जो नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाने का सोच रही थी तो उसमें दूध भी नहीं आया। और थोड़ी बहुत जो कढ़ाई है वो तो खाली भी रखनी पड़ती है ताकि भाई इसमें उबाल वगैरह आए तब दूध ना निकले। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चूल्हे पे ही बना लेते हैं। और फिर अपना जो शाम का मतलब रात का जो खाना पीना है वो भी देखना है, वो भी बनाना है। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई गिर गई होती है, और ये सोचो अगर ये कढ़ाई गिर गई होती इस टाइम पे तो क्या होता। मैं खुद भी जलती, काम भी फैल जाता और दूध भी खराब जाता। तो इस टाइम पे ना हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन हम कई बार कर देते हैं। या फिर ये था जैसे मैं ये जो पलटा है वो मार रही थी तो एकदम से इधर की साइड टेढ़ी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा ना चूल्हे की बनावट का भी हो जाता है। और यहाँ पे ये नंगे पैर घूम रहा था तो मैं इसको चप्पल डालने के लिए बोल रही थी। और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है जय को बोलते देख करके। हाँ रियल में ही ना मेरे को भी बहुत ज़्यादा, मतलब अब हफ्ता 10 दिन में मैं खुद बहुत ज़्यादा फर्क देख रही हूँ। अपने आप शब्द इसके मुंह से निकलने स्टार्ट हो गए हैं। बस आप लोगों का ये जो प्यार है ना और इस बच्चे पे जो आप लोगों का आशीर्वाद है वो ऐसे ही बना रहे, काम सारे होंगे और बहुत ही जल्दी होंगे। क्योंकि अब जो मैं इम्प्रूवमेंट जय में देख रही हूँ, आगे मैं कुछ क्लिप भी इसकी ऐड करूँगी, मतलब लेकिन ये होता है कि जैसे इसको पता चल जाता है ना कि मम्मी ने कैमरा स्टार्ट कर लिया, तो फिर ये ना गुस्ताखियाँ करने लग जाता है। कभी ना इसकी बाद में मतलब पीछे से क्लिप निकालनी पड़ेंगी ताकि इसको ना पता चले। और मेरे पास ये बहुत अच्छे से करता है, मतलब जो भी काम मैं इससे करवाती हूँ बोलने का है। और कमेंट भी आए हुए थे, एक आरती शर्मा है शायद, हाँ, कि सीमा मुझे ये लगता है कि टीचर की बजाय ये आपके परिवार में स्पेशल आपके पास सबसे ज़्यादा सीखता है, जल्दी सीखता है। तो ये रियलिटी है। और इसके पापा भी बोलते हैं कि पढ़ा तो मैं भी दूँ, लेकिन मेरे पास ये बोलता ही नहीं है, मेरे पास ये सीखता ही नहीं है। तो तू इसको टाइम दिया कर, ज़रूर टाइम निकाला कर इसके लिए। और यहाँ पे ये जो पिक मैंने अभी लगाई है, ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि रबड़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दूध की, और जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो चीनी डालनी होती है और बाद में हम काजू बादाम डाल देते हैं। अगर आपके पास है तो डाल दे, ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं काजू बादाम को। तो बस 2-3 चीज़ों से ही रबड़ी बन करके तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। और कल जो दिन में वीडियो गया है उसमें मैंने अपने सूट दिखाए थे सिले हुए, ठीक है। वो जो सूट मैंने जिस पन्नी में डाल रखे थे, थैली पन्नी जो भी आप बोलते हो, पैकिंग वाली, तो उसके लिए कई कमेंट आए हुए हैं कि सीमा आपने ये थैली कहाँ से मंगवाई है, इनका लिंक दे दो। तो भाई देखो, लिंक वीडियो में तो मतलब मैंने वो नहीं दिखाई थी, तो लिंक आज की जो वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जिसको भी मंगवानी है आप लोग मंगवा सकते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं है कि भी जैसे होता है ना ऊपर से जो सख्त सा होता है पॉलीथीन, तो वो जल्दी फट जाता है, तो उसमें वो वाला नहीं है, फटने वाला नहीं है, मतलब अच्छी है क्वालिटी, आप मंगवा सकते हैं अगर आपको भी अपने सूट रखने हैं तो। तो मुझे याद आ गया, कई कमेंट आए हुए थे, 3-4 कमेंट तो ज़रूर होंगे इस टाइप के। तो आज की वीडियो में मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ठीक है, आप मंगवा सकते हैं।
और अब यहाँ पे हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग। और अब मैं इसके अंदर जो चीनी है वो डाल दूंगी। तो बस आपको इतना ही करना है। खोवे में हम ज़्यादा निकाल लेते हैं, मतलब ज़्यादा उसको वो करना पड़ता है। इसमें जब आपका दूध ये हो ना कि गाढ़ा होने लग जाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अब, तो इतना गाढ़ा होने के बाद आप जो चीनी है वो डाल दें, तो बस आपकी जो रबड़ी है वो बन करके हो जाएगी तैयार। और यहाँ पे आराध्या के साथ मेरी जो बातचीत है वो चल रही है, क्योंकि इसने क्या किया, मैंने इसको जो काजू बादाम है ना वो कूटने के लिए लगाया हुआ है, और इसने ना सारे काजू खा लिए, मतलब एक भी काजू ऐसा नहीं छोड़ा कि जो छोड़ दिया। और मैं इसको बोल रही थी कि बेटा काजू कहाँ गए, बोल रही थी मम्मी काजू मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए वो तो मैंने खा लिए। तो बस यहाँ पे मैं इसको ये बोल रही थी कि बेटा कम से कम एक दो तो छोड़ देती, कि हाँ भाई इसमें काजू भी डाल रखे हैं। पर कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते भाई। ये कि जो काजू है ना ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हमको अगर काजू दिख जाए ना तो हम वैसे ही खा जाते हैं, दो दो चार चार करके, रहने ही नहीं देते। हाँ बादाम रखे रहेंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन काजू तो नहीं छोड़ सकते हम तो अब यहाँ पे जो हमारी रबड़ी है वो बन करके हो चुकी है तैयार। बस अब इसमें ये जो बादाम कूटे हुए थे वो डाल दिए हैं, और ये मेरे पास जो कांच का कटोरा है इसमें मैं जो रबड़ी है वो निकाल करके रख दूंगी। तो जो रबड़ी है वो हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी खा लीजिए रबड़ी, और इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना, और फिर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे आग जली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो दूध है ना वो भी रख देती हूँ, दूध भी गर्म हो जाएगा। और फिर जो फ्राई पैन है वो भी मैंने रख दिया था, तो फ्राई पैन में जो तेल है वो डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था तो जीरा डाल करके यहाँ पे जो प्याज हैं वो डाल दिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर की चटनी। सब्जी बनाने का टाइम नहीं था, लेट हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे जो घी है और हल्दी नमक मिर्च जो सारी चीज़ें हम वो डाल करके रख दी हैं। और ये नौटंकी बाज ऐसे ही नौटंकियाँ करता रहता है बीच बीच में। तो चटनी मैंने छोंक दी है, और अब यहाँ पे बस आटा लगा करके अब जो रोटियाँ हैं वो भी सेक लेंगे। और यहाँ पे मेरी माँ बना रही है मेरे काका के लिए जो मेथी की चटनी है वो। तो वही इस टाइम पे सुबह के जो 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका है, मैं नहा ली हूँ, काम मैंने आज जल्दी निपटा दिया था, और अब हो रही हूँ तैयार। कहाँ पे जाना है वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए अब थोड़ी सी ना जो बातें हैं वो कर लेते हैं। कुछ दिनों से कुछ चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मुझे कितना समझा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना छोटी छोटी बातों पे हल्ला हो जाता है, ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब यहाँ पे, लेकिन मेरे को लोग इतना अच्छे से समझते हैं, वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशकिस्मत मैं अपने आप को समझती हूँ कि इतना जो विश्वास है वो मेरे ऊपर सबको है। और एक वीडियो डाली गई थी, उस दिन भी मेरे पास से मतलब कुछ मैसेज आए कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे ऊपर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी, या फिर मैंने किसी के लिए कुछ किया, किसी को कुछ पूछा, उस चीज़ से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सामने वाला क्या बोल रहा है। हाँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, कोई बंदा अगर मेरा एक काम करता है ना तो मैं लोगों के सामने दो बताती हूँ। ये रियलिटी है। आप लोगों ने जिसने भी जिसके बारे में भी मैंने बात की है उन लोगों को इस चीज़ का बखूबी पता है। ठीक है, अगर कोई इतना सा कर देता है मैं उसको बहुत बड़ा चढ़ा के भी बताती हूँ, क्योंकि प्रशंसा करना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते भी हैं मिलते भी हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन वो इस बात को कह भी नहीं पाते कि भाई हाँ हम उस बंदे के पास गए और हमें बहुत अच्छा लगा, या उस बंदे ने हमारे लिए ये किया। इतना बड़ा दिल भगवान ने सबको नहीं दे रखा, किसी किसी को दे रखा। हाँ, लेकिन अगर हम एक गलती कर देते हैं ना, इतनी सी भी गलती अगर हमारे से हो जाती है, हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, हाँ उसको बढ़ा चढ़ा के जरूर बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए कोई नई नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। और मैं एक बात बार बार बोलती हूँ, अगर आप किसी का भी करते हो, आप उससे प्यार करते हो, आप उसकी केयर करते हो, आप आपको टेंशन होती है उसके बारे में, या कुछ भी आप उसके लिए करते हो, तो उस चीज़ को करो और छोड़ दो। उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आगे से कि आपने अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आदमी हमारी कितनी प्रशंसा कर रहा है, वो 1 मिनट में कब बदल जाता है उस चीज़ का भी कुछ नहीं पता होता। तो ये बात है। मेरे पास से मतलब ये जो बातें की है वो मैंने किसी एक पर्सन के बारे में नहीं की हैं। वो जो मतलब हम चीज़ें महसूस करते हैं,
ठीक है? बहुत सारे बंदे हैं यूट्यूब से मिले हुए हैं, कुछ यूट्यूबर भी हैं जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, अपने परिवार से बढ़ कर के किया। ये सोच कर के बस भई मुझे नहीं पता इस बंदे का काम चलना चाहिए, कैसे भी चलो, दिलो-जान से मैंने सब कुछ किया और उन बंदों का रुख दिखाती हूँ मैं बिना किसी मतलब के। ये भी नहीं है कि मुझे उनसे कुछ लेना था, कुछ स्वार्थ था, कुछ नहीं था। सिर्फ़ लेकिन उनका जो बदलना एकदम होता है ना, गिरगिट रंग बदलता है, वो तो गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ रंग बदलते हैं। और वो इंसान जो मतलब हमें बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी हमें नहीं ये लगता कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, तो वो इंसान भी ऐसा कर जाता है। तो वीडियो आज छोटी ही थी क्योंकि मैं कहीं और बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। आगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे सारी बातें, तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।